अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF लाइव। तो आज का हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है अबाउट टेंसेस। ठीक है, तो हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था? पहली वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था। टेंसेस कितनी टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और हमने सबसे पहले किसको पढ़ना स्टार्ट किया था? प्रेजेंट को। प्रेजेंट की कितनी टाइप्स होती हैं? प्रेजेंट की 4 टाइप्स होती हैं। ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर किया था, और उसके बाद जो सेकंड लेक्चर था हमारा उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर किया था। और आज हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर से मैंने आप लोगों को जो जो चीज़ें पढ़ाई थी उसी तरह से ना हम ये भी जो हमारा टेंस है क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी एग्जांपल को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, उसकी पहचान किस तरह से होती है। ठीक है, उर्दू में किस तरह से पहचान होती है और इंग्लिश में किस तरीके से पहचान होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान उर्दू फिक्रे में कैसे होती है। उर्दू फिक्रे के आखिर में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं और इस तरीके से हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कर सकते हैं। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई भी जो है फिक्रा ले लेते हैं, वो अपना काम ख़त्म कर चुका है, वो रोटी खा चुका है। यानी कि आपने उसको बताना है कि मैंने जो है अपना काम जो है मुकम्मल कर लिया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? मुकम्मल करना। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हाल में जो मैंने काम मुकम्मल किया है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी हवाले से और भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ। ठीक है, इस तरह के सारे जो फिक्रे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। तो जैसे हमने उर्दू में इसकी पहचान पढ़ी, उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, और स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलेगा कि हम इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं उनको किस तरह से समझ सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। ये हमने स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर से ही सीखना है सारा कुछ। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फिक्रा बनाने से पहले सबसे पहले हमने किस चीज़ को देखना है? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लाना है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। और एक बात लाजमी याद रखनी है कि प्रेजेंट जो हमने पढ़ा है इंडेफिनिट टेंस, उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है। इसके अलावा सिंपल जो सेंटेंस हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हम जो है सिंपल सेंटेंस जो होंगे उनमें भी यूज़ करेंगे, उसके बाद नेगेटिव में भी यूज़ करेंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव में भी यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन से हैं? हैज़ और हैव। ठीक है ना, इसमें ये 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। उसके बाद आपने देखा है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, और दूसरे नंबर पे जो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी हमने क्या किया है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की। और जो परफेक्ट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम कोई फिक्रा ले लेते हैं, वो खाना खा चुका है। ठीक है ना,
आपने सबसे पहले तो क्या क्या चीज़ देखनी है, फिक्रा बनाने से पहले आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये फिक्रा किस टेंस का है। चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, जा रहा है तो क्या है, कंटिन्यूस का है, ता है तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वो खाना खा चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब को हमने किस तरह से यूज़ करना है। हैज़ और हैव है, हैव को हमने किसके साथ यूज़ करना है, ही शी इट या फैर नाम के साथ क्या यूज़ करना है, हैज़ यूज़ करना है। आई वो यू दे के साथ हमने क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपने लाजमन याद करना है, अदरवाइज़ आपको किसी भी टेंस की समझ नहीं आएगी जब तक आपने इन चीज़ों को, यानी कि आपने पहचान को, उसके बाद स्ट्रक्चर को याद नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को याद नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को किन किन के साथ यूज़ करना है, किन के साथ नहीं यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं याद करेंगे आपको टेंसेस कभी भी क्लियर नहीं होंगे, ठीक है ना। तो वो खाना खा चुका है। अभी हम सब्जेक्ट लेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने हर वीडियो में, हर लेक्चर में आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लें, आपको बार बार ये चीज़ें रिवाइज होती रहें, और बार बार रिवाइज होने की वजह से आपको याद हो जाएंगी। अगर आपने मेरे जो पहले 2 लेक्चर हैं अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उनको समझो, उसके बाद इस वीडियो की आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो इसमें अब आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। अब ही के साथ हमने क्या लगाना है, मैंने अभी आपको बताया, ही शी इट या वह नाम के साथ क्या यूज होगा, हैज यूज होगा, ही हैज। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें वर्ब कौन सा है, सबसे पहले हमने ये देखना है, इसमें वर्ब है खाया, यानी खाना, खाया, खा चुका हूँ। खा को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब खाने की इंग्लिश क्या है, खा, यानी कि मैं खा रहा हूँ। खाने, इस खाने की इंग्लिश क्या है, ईट। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, इसकी सेकंड फॉर्म है ईट, एट, ईटन। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट दूसरी फॉर्म और ईटन तीसरी फॉर्म। हम इस यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईटन, ठीक है, ईटन लगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो जिस पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जिस पे काम हो रहा है। ही हैज़ ईटन फूड, ठीक है ना, वो खाना खा चुका है, यानी कि उसने ये काम मुकम्मल कर लिया है, वो खाना खा चुका है। इसी तरह से नीचे आप एग्जाम्पल में देखें, अभी मैंने उर्दू से इंग्लिश यानी कि आपको बनाना सिखाया है कि वो खाना खा चुका है, उसको हमने किस तरह से कन्वर्ट किया है, इसके बारे में आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अभी ये इंग्लिश में फ़िक्रा लिखा हुआ है, ठीक है। इस फ़िक्रे को हम उर्दू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये किस टेंस का है, फिर उस हिसाब से इसको उर्दू में हम कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसके स्ट्रक्चर को ज़हन में रखेंगे, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अभी हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इसमें ना हेल्पिंग वर्ब डबल यूज हो गया है, चलो ठीक है, एक बार आपने देखना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद मैंने आपको बताया आई, वो, यू, दे के साथ क्या यूज़ होना है, हैव यूज़ होना है, तो इसके साथ हैव लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिनिश पहली फॉर्म फिनिश्ड, ठीक है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, ठीक है। उसके बाद आवर होमवर्क, उसके बाद क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें हैव भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गया। इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हमने लास्ट में चुका है लेके आना है, तो वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। तो इससे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है फ़िक्रा है, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि नेगेटिव में इसको कैसे कन्वर्ट करना है। आपने ज़हन में वही चीज़ रखनी है, पिछला स्ट्रक्चर लिखना है, लेकिन जिस तरह से दूसरे लेक्चर में हम देखा, प्रेजेंट डेफिनेट में देखा हमने डू या डज के साथ क्या यूज़ कर दिया, नेगेटिव में नॉट यूज़ कर दिया। और उसी तरह से हमने कंटिन्यूअस को पढ़ा, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थे, इज, एम, आर, उनके साथ हमने क्या किया, नॉट को यूज़ कर दिया। तो इस तरह से ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, तो हम अपना जो है इसमें स्ट्रक्चर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देख लें सेम चीज़ है, उसके बाद हैज़ हैव आएगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद नॉट, उसने नॉट यूज़ कर दिया है। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव में जा रहा है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो नीचे हम फिक्रे को देखते हैं। फिक्रा जो है इसमें भी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें वो क्या लिखता है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, होमवर्क, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे नेगेटिव में, हम क्या करेंगे, सेम फिक्रा लिखेंगे, वी, ऊपर आप स्ट्रक्चर को भी देखते जाएं, वी के बाद हैव आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आना है, नॉट आना है, हम नॉट लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड, FINISHED, ठीक है ना, फिनिश्ड आ गया। उसके बाद जो है वो हम जो है ऑब्जेक्टिव को लगा देंगे, आवर होमवर्क, ठीक है। इस तरह से हमने जो है नेगेटिव को कन्वर्ट कर दिया है। ये सिंपल जो फिक्रा है मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने नॉट कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है। कोई भी फिक्रा ले लो, वो खाना खा चुका है, वो रोटी खा चुका है, वो स्कूल जा चुका है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। वो स्कूल जा चुका है तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद वो जा चुकी है, चलें जा चुकी ले लें, शी, उसके बाद हैज़, वो स्कूल जा चुकी है, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, नेगेटिव सेंटेंस को भी क्लियर किया है। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जिस तरह से हमने पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर में देखा है कि हमने प्रेजेंट डेफिनेट को किस तरह से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया है और कंटिन्यूअस को किस तरह से इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया है। सेम प्रोसीजर है, बस सिर्फ इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यानी कि इसमें जो हमने बनाया है ना, पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाया, सेम सेंटेंस सेम ही है, सेम सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या करना है, हेल्पिंग को आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लिख देना है, जिस तरह से हमने पहले वाले दो टेंसेस में सीखा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ गया हैज़ और हैव आ गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। कोई भी फिक्रा ले लें, ठीक है, जैसे ये नीचे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, हैव आ गया यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, ही, वी, हम। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड आवर होमवर्क। फिक्रा सेम है, इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है ना। सेम फिक्रा मैंने इसीलिए लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं कोई भी फिक्रा ले लेता हूँ, क्या वो स्कूल जा चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या आ रहा है, चुके हैं। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल जा चुके हैं, ठीक है, पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अभी ज़्यादा है यानी कि दे आएगा, ठीक है। दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे या हैव। हम दे के साथ हैव यूज़ करेंगे, हैव, ठीक है ना,
हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है दे आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गो वेंट गॉन, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, हैव दे गॉन टू स्कूल। इस तरीके से हमने अपना जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी कंप्लीट किया है। आपने इसी तरीके से जो है मेहनत करते रहना है और वीडियो को देखते रहना है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे टेंसेस को। और टेंसेस के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं, मैं आपको बार बार बताता हूँ और आपको कहता भी रहता हूँ कि टेंसेस जो हैं वो किसी भी लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले उसकी जो है ग्रामर को समझना पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज ले लें, अरबी ले लें, उर्दू ले लें, इंग्लिश ले लें, फ़ारसी ले लें, कोई भी लैंग्वेज है उसके जब तक आप उसका टेंसेज, उसकी ग्रामर को नहीं समझेंगे, आपको उस लैंग्वेज की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।